तो एक दिन हमारे कॉलेज प्रोफेसर ने आके हमसे कहा, बच्चों अब समर वेकेशन आ चुका है, अब तुम्हें करना पड़ेगा काम और मैं करूंगा आराम। तो ना मैम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगी? अरे सर आप भी ना। और हाँ, अगर मार्क्स चाहिए हो तो बिना सर्टिफिकेट के कॉलेज में दिख मत जाना। तो कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए हमें एक एक्सपीरियंस लेटर चाहिए था, जो कि तुम्हें सिर्फ तब मिलता है जब तुमने कहीं काम किया हो। पर मुझ बेरोजगार का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। काम तो छोड़ो, अगर मैं अपने घर के बर्तन भी धुल दूं तो मेरी मम्मी मेरी तारीफ करते नहीं थकती। फिर से नल खुला छोड़ दिया तूने। सॉरी मम्मी। लेकिन अब जॉब की जरूरत तो मुझे भी थी, क्योंकि अब मेरा खाली बटवा भी रो रो के मुझसे कहने लगा था कि मालिक अब तो मुझ पर थोड़े पैसे भर दो। पर हमें ढंग की जॉब मिल नहीं रही थी, क्योंकि क्वालिफिकेशंस के नाम पे तो हमने सिर्फ 12th कर रखी थी और हमें इंटर्नशिप करनी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर इंटर्नशिप अनपेड थी। अब क्योंकि काम तो हमें करना था पर मुफ्त में नहीं, तो फिर हमने ज़मीन आसमान एक कर दिया एक ऐसी जॉब की तलाश में जिसकी हमें ज़रूरत थी। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने एक ज्वेलरी स्टोर के बारे में बताया, जो कि मेरे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर था। तो बस कर ली हमने वही इंटर्नशिप। उस स्टोर का एक रूल था, हर किसी को फॉर्मल्स में आना होगा और हर किसी का क्लीन शेव होना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर्मल्स तो ठीक है, पर जब भी मैं क्लीन शेव करता हूँ मुझे ये रिएक्शंस मिलते हैं। छी सोल, तू कितना गंदा लग रहा है। और क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट तो चाहिए था और स्टोर वाले पैसे भी अच्छे दे रहे थे, तो करा लिया मैंने खुद को सफा चेक। कहाँ जा रहा है मीठे? कौन बोला? तो शुरू करी हमने अपनी इंटर्नशिप। शुरुआत में तो हमसे बोला कि बस ऑब्जर्व करो, यानी कैफेटेरिया ऑब्जर्व कर रहा है। इसको फ्री की कॉफी इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि 2 दिन से बाहर ही नहीं निकला। इसको जबरदस्ती बाहर निकालो तो फिर चला आ रहा है। उधर सैम कैफेटेरिया वालों को नई नई कॉफियां बनाना सिखा रहा है। स्टोर में जितने एम्प्लॉयज नहीं है उससे ज्यादा टाइप की कॉफियां बन रही हैं। स्टोर के दूध चीनी का बिल हमारी सैलरी से ज्यादा आ रहा है। इसके लिए कॉफी बना बना के कैफेटेरिया वाले भैया का स्किल डेवलपमेंट हो चुका है। अब भैया एक बार में 25 कप बना रहे हैं। उधर लड़कियां अलग मजे ले रही हैं, इन्हें हर ज्वेलरी पहन के देखनी है। तान्या जरा इनमें से देखना मुझ पे कौन सा नेकलेस अच्छा लगेगा। मुझे लगता है रेड वाला। मुझे ग्रीन वाला पसंद है। काम कर लो थोड़ा। और वही वाला पसंद था तो पूछा क्यों? साय जरा इधर आना। तुझे पता ये क्या है? देखने से लाइट का बटन तो नहीं लग रहा। चलना दबा के देखते हैं। रुक जा, हर चीज दबानी जरूरी है क्या? कहा ना दबा के देखते हैं, कहा ना नहीं, कहा ना दबा के देखते हैं। तुम इसे ही दबाना चाहते थे ना? फिर उसके बाद ना हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। बनी के बच्चे ये सब तेरी वजह से हुआ है, अब जल्दी से बोल क्या करें। सब मुझ पर छोड़ दो। जल्दी से बताओ, तुम लोगों में से इमरजेंसी बटन किसने दबाया था? सर इसने। मैंने क्या किया? नहीं सर, झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। बाल बाल बचे थे हम लोग उस दिन। अब ना हर इंटर्नशिप में एक चीज होती है, शुरुआती दिनों में तो तुम्हारा बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है। ये तुमसे इतना प्यार से बात करते हैं जैसे तुम इन्हीं की औलाद हो, लेकिन फिर तुम्हें निचोड़ना चालू किया जाता है। अब क्योंकि हमारी इंटर्नशिप पेड थी, हमें ज्यादा निचोड़ा जाएगा, क्योंकि पैसे भी तो देने हैं ना इन्हें हमें। फिर हमें टारगेट्स मिलना चालू हुए, दिन की 50 कॉल्स, रोज का सेल्स टारगेट। शुरुआत में तो लगता है आसान है, क्या ही हो जाएगा, लेकिन फिर जो कॉल्स पे बहस होना चालू होती है ना, भाई सच में रोना निकल जाता है। मतलब तुम्हें सच में नहीं पता सामने वाला किस मूड में बैठा होगा। मैंने ना एक बार एक लेडी को कॉल किया था और लिटरली उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। अब तुम खुद सोचो, ऐसे टाइम पे तुम्हें कोई कॉल करके ऐसा बोले तो तुम क्या बोलोगे? हेलो मैम, मैं आपके नज़दीकी ज्वेलरी स्टोर से बात कर रहा हूँ। अभी हमारे स्टोर में बहुत बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है। तो क्या आप ज्वेलरी लेना चाहेंगी? वो एक्चुअली मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं तो। ओह, स्पेशल ओकेजन। कोई बात नहीं मैम, हमारा स्टोर स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी ज्वेलरी ऑर्डर करता है। कहिए तो अंकल जी के लिए भी पैक करा दूं? माँ, उस दिन मुझे पता चला लड़कियां भी इतनी क्रिएटिव तरीके से गालियां दे सकती हैं। ऐसे शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। मैंने अपना फोन चेक किया, कहीं मैंने दिल्ली का नंबर तो नहीं मिला लिया है। तानिया बेचारी तो डिप्रेशन में आ गई थी, अब हम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन भूल के उसे मोटिवेट कर रहे हैं। सच में यार, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है कॉलिंग। खैर, स्टोर में ना मेरा काम था स्टॉक मेंटेनेंस का, और नहीं मैं डब्बे उठाने का काम नहीं करता था, बल्कि मेरा काम था जितने भी एडवांस ऑर्डर्स और रिपेयर के लिए जो भी ज्वेलरी आई है उसे एक सेपरेट रूम में रखना। बढ़िया काम था, मतलब जहां मेरे बाकी सारे दोस्त कस्टमर डील करके अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, मैं मस्त एक कमरे में सो रहा हूँ। तो फिर आया अक्षय तृतीया और हमारी इंटर्नशिप का आखिरी दिन। इस दिन ना हमें सख्ती से बोला गया था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ होने की वजह से स्टोर में चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हर कोई अपना काम ध्यान से करना। अब ना मेरी बैंड बजी पड़ी थी, क्योंकि पूरे 2-3 महीना जो भी एडवांस बुकिंग आई वो मुझे ही देनी थी। और इस पूरी इंटर्नशिप मैंने सोने के अलावा कुछ नहीं किया है। मुझे पता ही नहीं करना क्या है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। वो 88 नंबर का बॉक्स दियो। 263, 179, 178।
हाँ मुझे पता है, मैंने अभी जितने भी नंबर्स बोले तुम्हें उसके आधे भी नहीं आते होंगे, पर मुझे आते हैं। इसी बात को तो घमंड है मुझे। सच बताना, 30 की गिनती नहीं आती ना? हाँ फाइनली आराम करने को मिला। कॉफ़ी अच्छी है वैसे, लेकिन अगर कोल्ड कॉफ़ी हो जाती तो मज़ा आ जाता। अरे कभी तो कॉफी भूल जाया कर। इस बार किसकी शामत आई है? हराम खोरो, मेरे ऊपर से हटो। अब देख क्या रहे हो, हटो भी। निकलने दो। आई छाती तोड़ दिया रे। तो ये तुम्हारी कारस्तानी है? गलती से तब गया था। ये हर बार बिल मेरे नाम पे क्यों फटता है?